हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस अड्डा बाय अमित कुमार। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट और लॉस के इस सीरीज में आज हम एमपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। राइट वाली संख्या को सदैव नीचे लेते हैं, तो राइट वाली संख्या हमने सदैव नीचे लेते हैं, तो हमने 15 को नीचे रखा। इसका और इसका अंतर देखते हैं, तो 18 और 15 का अंतर होता है 3। गुणा करते हैं हम 100 से, हमने 100 का गुणा कर दिया। 3 एकन्नम 3, 3 पच्छे 15, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, यानी 20% का उसे लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 18 केले बेचने पर एक विक्रेता को 2 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उन्होंने कहा कि 18 केले बेचने पर एक विक्रेता को 18 केले बेचने पर एक विक्रेता को 2 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, यदि हानि पूछे, लॉस पूछे तो आप संख्या को सदैव जोड़ दो। यदि आपसे प्रॉफिट पूछे तो संख्या को सदैव घटा दो। तो इसमें पूछा क्या है, लॉस पूछा है, तो इसलिए हम संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए, 18 और 2 जोड़ा हमने, तो कितना हुआ बेटा, 20। तो 20 को हम कहाँ लेते हैं, इस बार नीचे लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। और राइट वाली यानी 2 राइट वाली संख्या को कहाँ लेते हैं, हमने ऊपर लिया और मल्टीप्लाई हमने कर दिया 100 से। कितने से, 100 से। अब 20 एकन्नम 20, 20 पंजे 100, 5 दूना 10। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार मोबाइल की कीमत से 30% ज़्यादा अंकित करता है। एक दुकानदार मोबाइल की कीमत से 30% ज़्यादा अंकित करता है। उसके बाद वह 20% की छूट देता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। देखिए बेटा, दिया क्या है, 30% ज़्यादा अंकित करता है, 20% की छूट कर देता है। ठीक, ज़्यादा अंकित करता है तो हमने कर दिया 130। अच्छा, छूट कितने का दे रहा है, 20, तो हमने किया 80। अच्छा, 2 संख्या हो तो एक बार 100 लगाते हैं, तो हमने 100 लगा दिया। इससे ये गया, इससे ये गया, 13 अट्ठे 104, यानी 100 से कितना अधिक है, तो 4% अधिक है, तो 4% का उसे लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश ने एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा। आदेश ने एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा। यदि वह उसे 3.60 अधिक में बेचता तो 18% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ये 12% लाभ है, ये 18% लाभ पर, तो उसे 18% का लाभ होता। हम इसका और इसका अंतर देखते हैं, तो ये होता है आपका 6%। कितना होता है, 6%, बराबर है आपका 3.60। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी 100% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वैल्यू सदैव ऊपर, ये वैल्यू सदैव नीचे, जिसके विषय में जानना है उसको मल्टीप्लाई में रखते हैं। ठीक, देखिए 360, 3.60 को ऊपर रखा, 6 को हमने यहाँ नीचे रखा, इंटू 100। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये दशमलव हमने हटा दिया, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिया, इससे ये कट गया। 6 एकन्नम 6, 6 छंग 36, यानी कि 60 रुपये। ऑप्शन स इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी 12 रुपये में 4 की दर से नींबू बेचता है। एक व्यापारी 12 रुपये में 4 की दर से नींबू बेचता है और इस तरह 20% लाभ प्राप्त करता है। उसने 1 दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदे थे। ठीक है, कितने में खरीदे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको हम यूनिट जमा लेते हैं। देखिए, एक व्यापारी, पहले तो क्या करेंगे, 4 जो नींबू है
उसका जो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है वो कितना है आपका 12 रुपये। ठीक, तो एक नींबू का विक्रय मूल्य आपका कितना होगा क्वेश्चन मार्क। ये वैल्यू सदैव ऊपर, ये वैल्यू सदैव नीचे, जिसके विषय में जानना है उसको मल्टीप्लाई में रखते हैं। ठीक, अब 12 को हम ऊपर रखा, नीचे हमने रखा 4, जानना किसी विषय में है, एक नींबू के विषय में। 4 का नम 4, 4 तिहाई 12, यानी आपका कितना आ गया 3 रुपया। कितना आया 3 रुपया। अब देखिए ये हुआ आपका 3 रुपया। ठीक, तो एक दर्जन में कितने होते हैं रुपये, एक दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदे, हम 12 का मल्टीप्लाई कर दें 3 में, तो 12 तिहाई ये हो गया आपका 36 रुपया। ठीक, अब वह पूछ रहा है कि कितने में खरीदे ना, एक दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदे। ठीक है, अब हमें खरीदे मतलब क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटा प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए 36 इंटू 100 बटा प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है 20% का लाभ, यहाँ हमने रखा 120। इससे बेटा ये कट गया, 12 का नंबर 12, 12 तिहाई 36, ये ऑप्शन ब नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 पेन 350 रुपये में खरीदे गए। 50 पेन 350 रुपये में खरीदे गए और 72 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, 50 पेन उसने ख़रीदा कितने में है 350 में, 50 पेन उसने ख़रीदा कितने में है, 50 पेन ख़रीदा कितने में है, उन्होंने कॉस्ट प्राइस 350 रुपये। ठीक, अब 12 पेन 72 रुपये में बेचे गए। ठीक, 12 पेन 72 रुपये में क्या हुआ आपका बेचा गया, कितने में बेचा गया 72 रुपये में। तो 50 पेन कितने में बेचा गया होगा, तो हम निकाल लेते हैं 50 पेन कितने में बेचा गया होगा। कैसे निकालेंगे, तो ये संख्या सदैव ऊपर, ये संख्या सदैव नीचे, जानना किसके विषय में है, तो 50 के विषय में जानना है। अब देखिए 72 बटा 12 इंटू 50। ठीक है, 12 का नम 12, 12 छंग 72, 5 छंग 30, यानी 300 रुपये में बेचा गया। कितने में बेचा गया 300 रुपया। ठीक, अब देखिए ख़रीदा कितने में है 350 में और बेचा कितने में है उन्होंने 300 में। तो क्या हुआ हानि, तो हानि इक्वल टू 350 में उन्होंने क्या किया ख़रीदा और बेचा कितने में, तो 300 में, तो अंतर कितने का आया, तो 50। लेते किसको सदैव कॉस्ट प्राइस 350 इंटू 100। ठीक, 5 करना 5, 5 सते 35, एक जीरो से ये जीरो कट गया, 5 का नम 5, 5 सते 35, इससे ये कट गया, ये हो गया 100 बटा 7, तो 14 सते 98, 2 ऑप्शन नंबर द सही है। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी को 4950 में बेचकर दुकानदार को 10% की हानि उठाता है। दुकानदार के लिए घड़ी की कीमत क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस। देखिए 90% इक्वल टू 4950, 100% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब ये संख्या सदैव ऊपर, ये संख्या सदैव नीचे, जिसके विषय में जानना है उसकी मल्टीप्लाई हम कर देते। देखिए इसको हमने ऊपर रखा, 90 नीचे इंटू 100। ठीक, इससे ये कट गया आपका 9 पचे 45, 9 पचे 45, ये हुआ 00, आप यहाँ सटा दो। ये हुआ ऑप्शन नंबर से। किन भाई को नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आएगा तो उस सवाल का फ़ोटो खींच कर हमें
व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं उसको आपको विधिवत समझा के भेज दूँगा। देखिएगा ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, इसको आप सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।